अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक मुनफरिद मौजू लिए आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे के अंदर हम देखते हैं बहुत से नौजवान डिहाइड्रेशन का शिकार हैं। यकीनन समर आते ही जो वाटर इनटेक है वो यकीनन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। हम देखते हैं तालीमी अदारों में छुट्टियां होने की वजह से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फैमिलीज़ के यहाँ आते हैं और वहाँ पे उनका जो डाइट प्लान है वो चेंज हो जाता है और बहुत से मामलात हैं जो इस हवाले से हमें दरपेश नज़र आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे हम अपनी डिहाइड्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट अपना डाइट प्लान किस अंदाज में मैनेज कर सकते हैं इस वेदर के अंदर, और फर्दर ये चीज़ भी जानने की कोशिश करेंगे इस वेदर के अंदर जो हमारा डाइट प्लान है वो कैसा होना चाहिए, डाइट के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो लाजमी तौर पे हम इनटेक करें ताकि एक हेल्दी और ज़बरदस्त लाइफ को हम इंजॉय कर सकें। इन तमाम तर मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करती नजर आती हैं। जरी चौधरी, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, इंतहाई मशकूर हूँ आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया कबीर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। आगाज़ जरी में यहीं से करना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि समर आते ही बहुत से लोग डिहाइड्रेशन की वजह से हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, वजूहात क्या हैं? अच्छा, समर आते ही हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग जो है ना वो डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं। सबसे पहले लोग जो है वो बहुत ज्यादा कॉफी का और जो कैफीन से रिलेटेड चीजें होती है ना उनका इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक रिक्वायरमेंट होती है ना वाटर की डेली बेसिस पे वो पूरी नहीं कर रहे होते। और समर आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा शुगर वाली, जैसा जामे शीरी हो गया, जिस तरह रूह अफ़ज़ा हो गया, इस तरह की चीजों का इंटेक जब आप करते हैं तो ऑल्टरनेटली जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ आप जा रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आप टेक कर रहे होते हैं। तो और समर में जिस तरह आपने बताया कि वेकेशंस हुई होती हैं, तो वेकेशंस में आप देखें कि बच्चे लेट नाइट तक सोते हैं और सुबह जो है वो देर हैं, और लेट नाइट में अगर आप देखें तो सॉल्टी फूड की इनको क्रेविंग हो रही होती है। ज्यादातर जो है वो बर्गर, पिज्जाज, ऐसी चीजें जो हैं वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो एक ये रीजन भी बनती है, जब आप बहुत ज्यादा सॉल्ट इनटेक या फ्राइड आइटम्स इनटेक करते हैं ना, तो ये भी आपको लीड करते हैं डिहाइड्रेशन की तरफ। और एक जो आपका स्केड्यूल होता है, जब आप स्कूल जा रहे होते हैं या कॉलेज जा रहे होते हैं कि आपने अर्ली उठना है, अर्ली नाश्ता करना है, और एक रूटीन जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, अल्टीमेटली आपकी जो नींद का साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा, तो ओवरऑल आपकी बॉडी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। तो हम यही देखते हैं कि जब आप इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर नहीं रखते तो बहुत से लोग जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं और वाटर इनटेक वो उस तरह नहीं लेते जैसे एक रेगुलर बेसिस पे आपको कंज्यूम करना चाहिए। बहुत अहम बात की आपने। और देखते हैं हम कि आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो किड्स हैं, ऑफ होने की वजह से उनके जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। और ज़रिए एक और चीज़ हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स इन अयाम के अंदर बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में ज़्यादा जो अपना ड्यूरेशन है वो खेल कूद में जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, पार्क्स का रुख कर रहे होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इंगेज नज़र आते हैं, गेम्स कर रहे होते हैं, फुटबॉल या इस तरह की और एक्टिविटीज़ के अंदर जो ख़ास तौर पे टीनेजर्स हैं वो हमें इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ के अंदर नज़र आते हैं। और इन छुट्टियों की वजह से टाइम उनके पास ज़्यादा होता है, इस वजह से ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ वो करते नज़र आते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन तो है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि इसके साथ कौन सी चीज़ें हैं जो लाजमी इनटेक की जानी चाहिए ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अटेन किया जा सके? ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं कि अगर आप बाहर जाएं और मोबाइल की जो एक वो लत है ना उससे निकल के आप इस तरह की एक्टिविटीज करें, तो ये चेंज है। और ये अमूमन जो है वो टीनेजर्स में देखा जाता है, स्पेशली जो मेल्स हैं उनमें। और ये चीजें मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपने मतलब किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो आपकी ईटिंग पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जब
तो आपके अंदर एनर्जी हो। आप जाने से पहले जो टीनेजर्स हैं उनको आप क्विक एनर्जी के जिस तरह स्नैक्स होते हैं वो कंज्यूम करके करके जाने चाहिए, ताकि वो अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। जैसे जाने से पहले वो मिल्क शेक कंज्यूम कर सकते हैं, बनाना मिल्क शेक कंज्यूम कर सकते हैं। आजकल पीच का सीजन है तो वो पीच कर सकते हैं। आजकल तरबूज का सीजन है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर ठंडी ठंडी चीजें वो कंज्यूम करके जाते हैं तो उनको उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी अच्छी होती है, और उनको डिहाइड्रेशन वगैरह का भी इश्यू नहीं होता, क्योंकि वो वाटर इनटेक करके अपने साथ गए होते हैं। अब जो हमारे फ्रूट्स हैं वो नेचुरली उनके अंदर 99% तक जो है वो वाटर इनटेक होता है। वाटर जो कंटेंट होता है उनमें बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी कोई भी जिस तरह मेल है या फीमेल है, बच्चों की जो डेली रूटीन है उसमें 3 से 4 पोर्शन जो है वो उनको फ्रूट्स के जरूर कंज्यूम करवाने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हेल्दी वाटर इनटेक है, उसके अंदर फाइबर है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, उसके अंदर वाइटामिन्स है, और ये एक हेल्दी चीजें हैं एज कंपेयर टू कि हम बच्चों को स्लश दे दें या हम बच्चों को जो है वो जूसेस की तरफ लेके जाएं। तो आप ऑर्गेनिक तरीके से आप उनको रॉ फ्रूट की तरफ लेकर आएं, जिससे उनको फाइबर भी मिले। बहुत अहम बात की आपने। सर एक और मिथ है हमारे इस सोसाइटी के अंदर, हम देखते हैं कि बहुत सी जो माएँ हैं वो ये समझती हैं कि बच्चे जब खेलेंगे, खेल कूद के लिए जाएंगे पार्क के अंदर, तो यकीनन जो गर्मी है उसकी शिद्दत भी है, धूप की शिद्दत भी होती है, ऐसे में जो आपका कलर है वो चेंज होने का अंदेशा है। क्या ये मिथ ठीक है या इसको कैसे अवॉइड किया जाए कि हमारा कलर भी चेंज ना हो? अच्छा, ऐसा है कि मैं खुद एज अ मदर यही प्रेफर करती हूँ कि धूप में बच्चा ना जाए। मतलब जो 5 बजे के बाद आपका बच्चा जो है वो धूप, क्योंकि आजकल की गर्मी जो है वो इतनी बर्दाश्त वाली नहीं है कि आप बच्चे को धूप में भेजें। हाँ, 4-5 बजे जब ठंडी हो जाती है धूप, आप तब जरूर, ताकि धूप के भी इनटेक बच्चे को मिले। और दूसरी ये कि आजकल का जो वेदर है या आजकल का जो एनवायरनमेंट हो गया है ना, उसमें आप अपने बच्चे को सनस्क्रीन लगाकर जरूर भेजा करें। ये एक मतलब रिसर्च भी हुई है कि सनस्क्रीन एक मैंडेटरी है, ये जरूर हर एक को अपनी लाइफ में, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, जरूर लगानी चाहिए। तो कलर का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एज अ मदर प्रेफर करती हूँ कि बच्चे को जो है वो धूप भी मिले, लेकिन सनस्क्रीन जो है वो जो सूरज की रेडिएशन है वो प्रॉपर स्किन में उस तरह ना जाए जिस तरह, मतलब बहुत सी रिसर्चेस में आया कि वो ज्यादा बेहतर नहीं होती। तो सनस्क्रीन जो है वो आपकी स्किन को जो है वो अच्छा रखती है। तो मुझे लगता है कि सनस्क्रीन का यूज जरूर करना चाहिए हर एक को। बहुत अहम बात की आपने। जरी बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं एज अ इंडिविजुअल एक पर्सन को इन अ डे कितने ग्लासेस ऑफ वाटर जो है वो इनटेक करने चाहिए? अच्छा, अगर हम रैंडमली बात करें हर एक की नहीं, एक मतलब तो 8 से ग्लासेस जो है वो लाजमी है, ठीक है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट है, हर एक की कैलोरीज डिफरेंट है, हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है ना। जिस किडनी पेशेंट है उनको हम रिक्वायर्ड, लेकिन उनकी स्टेजेस आती हैं जिस स्टेज में हम उनको वाटर इनटेक थोड़ा कम करने को कहते हैं। तो इसलिए अगर हम अमूमन बात करें नॉर्मल बंदे की तो 8 से 10 गिलास जरूरी है, मैक्सिमम 12 ग्लासेस जरूरी है, लेकिन उसको आप पानी की तरह ही कंज्यूम करें। जिस तरह आप बहुत से लोगों में आप देखा जाता है कि जामी शीरी को भी पानी की तरह ही है, ठंडा। आजकल हेल्थी चीजों को भी अनहेल्दी तरीके से लिया जा रहा है। मैं अक्सर देखती हूँ गन्ने का रो ले रहे होते हैं, उसके अंदर 7 अप डाल के कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो आप क्यों एक हेल्दी चीज को अनहेल्दी करके कंज्यूम कर रहे हैं? सिर्फ एक टेस्ट आप डेवलप आपको हो गया, आपके टेस्ट बर्ड्स उनको अच्छा महसूस करें, लेकिन आप उसकी जितनी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाया करें। तो मैं हमेशा नुक्ता रेस किया यहाँ पे। जरी ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम देखते हैं पीच का सीजन है और पीच का जो जूस है वो बहुत मजे का होता है, लोग उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो ऐड कर लेते हैं और टेस्ट के लिए उसको जो है वो इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये किस अंदाज में अनहेल्दी हो रहा होता है? देखिए, आपको अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल शुगर मिल रही है तो आप उसके अंदर एडिशनल शुगर क्यों ऐड करें? अब आप देखें कि कभी भी आप
को कोई बंदा कहे कि 6 टेबल स्पून शुगर आपने एक साथ कंज्यूम करनी है, तो आप कर सकते हैं। 6 टेबल स्पून मुंह में डालेंगे तो आपका जायका किस तरह का होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आप वही एक टीन के कैन में या आप पेप्सी में पी रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो ये आपको कंपैरिजन समझ आनी चाहिए कि एक चीज आपको कोई फायदा नहीं दे रही, वो सिर्फ आपके टेस्ट बर्ड्स को एक अच्छा महसूस करवा रही है, उसकी वजह से आपको डिफरेंट डिजीजेस, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, लेकिन सिर्फ आपके टेस्ट बर्ड्स को अच्छा लग रहा है तो आप कंज्यूम करें। आपने बहुत अच्छी बात की। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मैं मेजॉरिटी लोगों को क्या देख रही हूँ कि तरबूज दूध के अंदर डाल के कंज्यूम कर, मतलब कॉमन सेंस बनती है कि तरबूज एक आयरन रिच फूड है जिसको आप कैल्शियम के साथ मिक्स करके बाउंड बना के खा रहे हैं। क्या मिल रहा है आपको? सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के ये एक वीडियो आई, वो वायरल हुई तो उसकी वजह से। लेकिन आप पहले कॉम्पोजिशन ऑफ फूड तो पढ़ें कि वो फूड हमारी हेल्थ के लिए बेहतर भी है, दो कंबाइन होके कि नहीं। तो खुदारा जो चीज ऑर्गेनिक है उसको ऑर्गेनिक तरीके से लें। जैसा पीचेस के बारे में, मैं अगर पीचेस का जूस बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, 2 से 3 लेकर उसको एक गिलास वाटर में डालती हूँ और साथ चिया सीड डाल लेती हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेती हूँ और बस उसको ग्राइंड करके मिक्स करके पी लेती हूँ। ठीक है, इससे मुझे वाटर इनटेक भी ज्यादा मिल जाता है, इससे मुझे फाइबर भी मिल जाता है। चिया सीड की वजह से जो है वो आप चिया सीड आपकी बॉडी में अगर एब्जॉर्ब रहते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन आप शिकार नहीं होते, वैसे भी ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इस तरह के जो जूसेस हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप स्टेविया, अगर बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग हो रही होती है मीठे की तो आप स्टेविया डाल सकते हैं, लेकिन चीनी, शक्कर, गुड़, ये तीनों चीजें जो हैं वो अनहेल्दी हैं, ये आपने नहीं डालनी। बिल्कुल ऐसे ही एक और चीज़ हम देखते हैं कि इन अयाम के अंदर वाटर इनटेक हम कर रहे होते हैं, मशरूबात बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। अगर आप सफ़र में हैं, जर्नी में हैं, तो जहाँ पे आपको कोई मशरूब दस्तयाब आता है फ़ौरी तौर पे आप इनटेक कर लेते हैं। तो ये जो एक पैटर्न है इसको अपना लेना कैसा? देखिए, जितनी गर्मी की शिद्दत है आप मशरूबात जरूर पिए। यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक जैसा मैंने आपको कहा रो मिल रही है, रो जरूर पिए, उसमें और पानी डाल के पिए, लेकिन रो के अंदर 7 अप डाल के ना पिए। अगर आपको नारियल पानी कहीं से मिल रहा है, फ्रेश मिल रहा है, आप जरूर कंज्यूम करें, बहुत अच्छा है। आजकल गर्मी की शिद्दत में नारियल पानी से बेस्ट कोई चीज है ही नहीं। एक्सपेंसिव है तो कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा लेकर उसको, मतलब एक नारियल पानी लें, उसके अंदर पानी डाल लें, आप इस तरह डाइल्यूट करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए, मैं कल एक बंदे की वीडियो देख रही थी और रिसर्च बेस्ड थी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगर हमें एक पिज्जा लेना हो ना तो हम 1500 रुपया वहां पे लगा सकते हैं और हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वही अगर हमें मटन लेना हो तो हम 1500 का तो हम कहेंगे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्रेफरेंस, अफोर्ड हम सब कुछ कर सकते हैं, माइंडसेट हमारा ये बन गया हुआ है कि हम ये, मतलब अपने टेस्ट बड्स को जो चीज अच्छी लग रही है वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी जो हमारी जेब में हमें लगता है इसके बगैर गुजारा हो सकता है तो हम कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा ही है। एक और चीज़ हम देखते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी डिशेस जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं या ऐसे डिशेस बनाते हैं व्यूज़ के लिए, फिर लोग उनकी डिशेस को ना सिर्फ लाइक करते हैं बल्कि उसी अंदाज में चीज़ों को इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने बात की कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कंपोजिशन ऐसा सच कोई बेनिफिशियल नहीं बनती, लेकिन क्या है कि हम देखते हैं कि हम किसी खास पर्सन को अगर फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो भी वीडियोज़ हैं, अगरचे उसका उस फील्ड के साथ कोई ऐसा लेना देना भी नहीं होता है, लेकिन हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ये मेंटेलिटी यंगस्टर्स के अंदर बहुत पाई जाती है, क्या कहेंगे आप? कभी आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया। मैं रिसेंटली मैंने वो वीडियो सेव भी किया कि मैं उस पर कंटेंट बनाऊंगी और लोगों को गाइडेंस दूंगी अवेयरनेस के बारे में। एक व्लॉगर हैं और वो सिर्फ फूड से कोई ना कोई किचन का रेसिपी बनाकर शेयर करती हूँ। राइट। तो अब उन्होंने ऐसे रैंडमली मेरी फीड में आई तो वो रेसिपी क्या बता रही हैं कि आप रोटी को फ्राई करें, आप आम को फ्राई करें और उन दोनों का चूरा बनाएं, आप ये करें, आप वो करें, और ये बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स है ना वहां पे ये डिश पाई जाती है। अब आप एक कॉमन सेंस की बात है, आम को कोई बंदा फ्राई करता है?
और इतने बड़े, मतलब आप कढ़ाई में वो फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद आप और चीनी भी ऐड कर रहे हैं। एक हेल्दी चीज को आप अनहेल्दी करके लोगों को प्रेजेंट करें जस्ट व्यूज के लिए, और लोग भी उसको मतलब पागलों की तरह फॉलो करें कि चलो देखते हैं आम अगर फ्राई होगा तो उसका टेस्ट क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता ना। सबसे पहले मैं अपने टीनेजर्स को यही बात कहूंगी कि आप लोग जब भी, अब तो चैट जीपीटी का दौर है ना, जी जी। तो आप कोई भी चीज मतलब आपके माइंड में आती सर्च करें। चैट जीपीटी को भी आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। आप उधर लिखेंगे मुझे इसके रिसर्च बेस्ड आर्टिकल से जो इसके फायदे हैं या इसके नुकसान है मुझे बताएं, तो आपके सामने आ जाते। तो काइंडली कोई भी चीज अपनी हेल्थ से रिलेटेड, जो हेल्थ आपको अल्लाह ताला ने दी हुई आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो उसको आप अच्छी तरीके से आप ये समझे कि इसका जवाब भी जाके मैंने अल्लाह ताला को देना। जैसे हमने नमाजों का देना होता है ना, वैसे अपनी हेल्थ का भी। तो अगर आप इसको प्रायोरिटी समझते हैं तो कोई भी चीज जो भी ट्रेंड हो रही है उसको एक दफा रिसर्च करें कि आया ये मेरे लिए ठीक भी है कि नहीं। बहुत अहम बात की आपने कि हमारे माशरे के अंदर बहुत से नौजवान हैं जो अनहेल्दी फूड इनटेक कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं और वहाँ पे जो चीज़ भी दिखाई जा रही होती है उसकी रिसर्च किए बगैर उसको इनटेक करते हैं और बहुत सी डिजीज़ में मुब्तला होते नजर आते हैं। इसी अंदाज में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। बहुत अहम बात की जरी चौधरी ने कि हम बहुत सी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ करना तो चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। ब्रेन ट्रेसी ने एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया इन 100 कवानीन में से कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। उन राइटर का ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन। जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम जस्ट थिंक आउट करते चले जाते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ के हवाले से एक्टिविटीज़ हों, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स के हवाले से एक्टिविटीज़ हों या हमारे डाइट प्लान के हवाले से एक्टिविटीज़ हों। बड़े ज़बरदस्त और मुदल्लल अंदाज में गर्मियों के डाइट प्लान के हवाले से जरी चौधरी हमें गाइड करती नजर आती हैं। जरी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, गर्मियों में फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा जाए? कबीर, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि गलत फूड कॉम्पोजिशन जो होता है उसकी वजह से जो है फूड पॉइजनिंग होती है। जैसे कि कहा जाता है कि आपने बहुत ज्यादा खरबूजे का इंटेक किया तो उसके फौरन बाद आपने पानी पी लिया, तो आप देखते हैं कि बहुत से लोगों को फूड पॉइजनिंग होना शुरू हो जाती है। या देख जाता है कि जिस तरह तरबूज आपने कंज्यूम किया तो उसके साथ आपने दूध सोडा कंज्यूम कर फूड पॉइजनिंग जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो मैं यही बात कहूंगी हमेशा कि आप फूड कॉम्पोजिशंस जो हैं वो सीखें कि किस फूड के साथ आपने क्या इंटेक करना है और किसके साथ आपने क्या इंटेक नहीं करना। तरबूज के बाद आपने दूध इंटेक नहीं करना, तो यकीनन इन तमाम चीज़ों के हवाले से आप बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जानती हैं। गाइड कीजिएगा कि तरबूज यो के बहुत ज़बरदस्त एक फ्रूट है और गर्मियों के अंदर सभी लोग उसको इंटेक कर रहे होते हैं। वो गर्मी भी भगाता है और यकीनन भूख भी मिटाता है और इजीली आप उसको अवेल भी कर सकते हैं। तो जानना ही चाहूँगा, एक इंडिविजुअल जब तरबूज इंटेक करता है तो उसके बाद वो क्या क्या चीज़ें इंटेक ना करे और अगर वो चीज़ें इंटेक करना चाहे तो कितने वक्त के बाद करे? तरबूज एक बहुत अच्छा हेल्दी फ्रूट्स है। मैं अपने हर पेशेंट, इवन मैं डायबिटीज पेशेंट को भी रिकमेंड करती हूँ कि वो जरूर लें, लेकिन क्वांटिटी उनको बता देती हूँ कि आपने 20 से 30 ग्राम तक जो है वो तरबूज जो है वो कंज्यूम करना है। तो इसी तरह जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। एक हेल्दी जो बंदा है वो तरबूज अगर कंज्यूम करना चाहता है तो वो 80 से 100 ग्राम या 150 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हैं। स्नैक में कंज्यूम करें और आप तरबूज के साथ दूध इनटेक नहीं करें। ये मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि एक हाई जो है वो आयरन रिच
फ्रूट्स के साथ आप जो है वो कैल्शियम रिच फ्रूट जो या फूड है वो आप इनटेक करें, ठीक है। तरबूज के साथ आप जो है वो नट्स कंज्यूम कर सकते हैं, हेल्दी फैट्स आपको मिलते हैं नट्स में। आप 28 ग्राम जो आपके नट्स हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, ये है कि तरबूज के फौरन बाद, मतलब आप 2 आवर्स तक अपने आप को कुछ भी ना मतलब खाएं पिए। लेट्स सपोज जैसा आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस मिल गई है तो आप खाने के साथ तरबूज का इंटेक नहीं करें। जैसा अमूमन देखा जाता है कि लंच के साथ जो है वो तरबूज भी कंज्यूम किया जा रहा है, बिल्कुल तो ऐसे ये ही। एक समझ नहीं आती बात। आपने जब भी कंज्यूम करना है तो एक स्टैक टाइमिंग में आप फ्रूट्स को इनटेक करें। बिल्कुल, बहुत अहम बात की आपने। और तरबूज के बाद अगर हम दूध इनटेक कर लेते हैं मिस्टेकनली, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? तो देखिए, बहुत ज्यादा फूड पॉइजनिंग का, और वैसे भी अगर आप देखा जाए तो वो जितने भी बाउंड बन जाता है आयरन और कैल्शियम का, तो आपके जितने भी मिनरल्स एंड वाइटामिन या जो भी आपको मिलना होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। राइट। तो फिर फायदा, अगर आप देखें जो भी डाइट आप ले रहे हैं वो अगर आपकी बॉडी को लग नहीं रही, उल्टा नुकसान दे रही है एक हेल्दी डाइट भी, तो उसको लेने का फायदा ही क्या। तो बहुत इसलिए अहम बात की हमेशा आपने। जो अच्छा, यहाँ पे सर एक और क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों के जहन में आता है कि मैं खाता बहुत हूँ लेकिन लगता नहीं है, तो आप क्या समझती हैं, इसकी रीज़न क्या होती है? अच्छा देखिए, ये बहुत ज्यादा जो है वो टीनेजर्स में देखा जाता है अमूमन, ठीक जी है। जी, ऐसे ही। इस जो मेन फैक्टर होता है वो ये होता है कि मेटाबॉलिज्म इनका बहुत हाई होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इनकी फिजिकल एक्टिविटी भी, इनका जो अगर देखा जाए तो इनके पूरे दिन की जो रूटीन होती है ना वो बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू आम जो लोग होते हैं उनके। तो इस वजह से इनको ये लग रहा होता है कि ये कुछ भी खा रहे हैं तो इनको लग नहीं रहा। लेकिन एक स्पेसिफिक पीपल्स भी आते हैं जिनको वो कुछ भी खाएं तो वो लगता नहीं है, वो उनको लग रहा होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। लोग तो दुआएं करते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, हम कुछ भी खाएं पिए तो हमें लगे नहीं। एक बिल्कुल इस ऐसे तरह ही। की जनरेशन है जो कहते हैं आके मेरे पास, मैम हम पानी भी पीते हैं तो हमें लग जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि अगर आप उस जनरेशन में है ना जो कुछ खाएं पिए और उनको लगता नहीं, तो आप हेल्दी जनरेशन में और आप खुश रहें। आप राइट। सब कुछ खाएं पिए लेकिन हेल्दी वे में खाएं। ये मेरा मकसद नहीं है कि आप सब कुछ खाने पीने से कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह शुरू कर दें, आप जो है वो जंक फूड बहुत ज्यादा इंटेक करना शुरू कर देंगे, मेरा वेट तो नहीं बढ़ रहा। अमूमन आपका वेट तो नहीं बढ़ेगा लेकिन डिजीजेस के चांसेस आप में भी बढ़ जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस आप में भी हो जाएगी। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, उनका आइडियल बॉडी वेट भी बिल्कुल ठीक होता है, वो बिल्कुल लीन होते हैं, उनके अंदर फैट का कोई कंटेंट भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको हार्ट डिजीज के चांसेस होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, तो वो कहते हैं मैम मैं तो जो भी मुझे देखते हैं इतने पतले को हो गया। देखिए, आपने जो जितनी भी अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट अपनी बॉडी में डाले हुए थे वो कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होने थे ना, तो वो आपकी आर्टरीज में स्टोर होते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है वो हेल्दी फूड को प्रेफरेंस करें, चाहे आप लीन भी हैं, आपको डिजीजेस के चांसेस हो सकते हैं अगर आप अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखेंगे तो। बहुत अहम बात की आपने। और एक और चीज़ है डाइट के हवाले से, जैसे रिसेंटली हमने देखा कि ईद उल अज़हा के ऊपर मुस्लिम्स जो हैं वो कुर्बानी करते हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो अपना गोश्त स्टोर कर लेते हैं, और आफ्टर 2 वीक्स या आफ्टर 3 वीक्स, बल्कि आफ्टर मंथ जो है वो इनटेक कर रहे होते हैं। तो इतनी देर तक जो गोश्त हम स्टोर करते हैं वो खाने के इस गर्मी में क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अगर बार बार आपका फ्रीजर जो है वो जैसा लाइट जा रही है और बहुत ज्यादा एकदम से वो डिफ्रोस्ट हो जाता है, फिर से अब लाइट आती है, अगर बहुत ज्यादा 8-9 घंटे लाइट जा रही है कॉन्टिन्यूस, तो वो आप वो वाले गोश्त अगर वो बिल्कुल डिफ्रोज हो गया, उसमें पानी आ गया, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। तो आप इस राइट। तरह के गोश्त को ना करें। अगर आपका गोश्त बिल्कुल फ्रीज ही है, कोई पानी उसके अंदर नहीं आया, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। मैं यही कहूंगी कि हमेशा जो ईद का गोश्त है वो विद इन फ्यू डेज में या 15 डेज में खत्म कर दें। आपके फ्रिज में से वो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का गर्मी का इन्वायरमेंट है और जिस तरह की हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है, वो आपको फूड पॉइजनिंग की तरफ भी लेके जाती है, और वैसे भी मल्टीपल आपको इश्यूज हो सकते हैं। डायरिया हो सकता है, आपको डिफरेंट फूड एलर्जीज हो सकती हैं। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल आप खा लें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये हम कैसे गेस कर सकते हैं कि जो इसके अंदर बैक्टीरिया है वो ग्रो कर गया है कि नहीं? इसका कोई सिम्टम्स अगर आप शेयर कर सकें।
हमारी जो कुदरतन आप देखिए हमारी स्मेल सूंघने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है। जब आप किसी गोश्त को बाहर निकालते हैं और उसके अंदर पानी पानी भी होता है तो आप देखें कि उसकी पानी की स्मेल ही अजीब हुई होती है। और आप देखें तो गोश्त भी जो है वो अक्सर या तो व्हाइटिश हो जाता है बहुत ज्यादा, या नीला सा हल्का सा वो शो होना शुरू हो जाता है। तो जब आपको इस तरह की कंडीशन आपकी मीट की समझ आना शुरू हो जाए, आप उसको फौरन जो है वो जाया कर दें, उसको हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके उसको मत पकाएंगे। पकने से इसकी स्मेल चली जाएगी या ये वो, आप जाया मत करें और अपने ऊपर तजर्बात मत करें। बहुत अहम बात की आपने। यकीनन गर्मियों के अंदर बड़े ज़बरदस्त फ्रूट हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमा रखे हैं, जैसे आम जो कि फलों का बादशाह भी है। बहुत से डायबिटिक पेशेंट हैं जो आम खाना चाहते हैं, क्या वो आम खा सकते हैं या अवॉइड करना ही बेटर है? देखिए कभी हर एक की कंडीशन डिफरेंट होती है। मैं ऑन स्ट्रीम आके ये बात नहीं कह सकती कि जी हाँ आप खा सकते हैं। बिल्कुल हाँ जी खा सकते हैं, लेकिन अपनी कंडीशन को देखकर। देखिए कंडीशन से मेरी ये मुराद है कि आपकी HbA1c जो है वो अंडर कंट्रोल हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो मॉर्निंग की फास्टिंग आती है ना, ब्लड शुगर लेवल 120 बिलो रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और आपकी जो रैंडम है वो 180 बिलो रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है वो आम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आम में भी आपने 20 से 30 ग्राम आम कंज्यूम करना है, स्नैक के टाइम पे कंज्यूम करना है। फ्रूट्स के मतलब अगर आप आम एक फ्रूट खा रहे हैं तो उसके साथ कोई और फ्रूट इनटेक नहीं करना। जैसा लोगों को होता है 3-4 फ्रूट्स का इनटेक एक साथ कर लेते हैं ना, तो ये नहीं आपने करना। कस्टर्ड की फॉर्म में आपने आम को कंज्यूम नहीं करना। आपने जो है वो मिल्क शेक की फॉर्म में कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि जब अगर आप इजाजत दे देते हैं तो वो क्या करते हैं फिर कस्टर्ड की फॉर्म में, मैम आम ही तो है, कस्टर्ड बना हुआ था हमने थोड़ा ऊपर डाल लिया, या आपने दूध के साथ इनटेक कर ली। तो ये देखें जो फ्रूट्स होते हैं वो सिंपल फ्रुक्टोज होते हैं और सिंपल शुगर होते हैं, तो वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं। और जिस तरह के हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स होते हैं वो तो टोटली अवॉइड करवाते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा शुगर हाई होती है। जिनकी लिमिट में आ रही है वो कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं। आप डे सिलेक्ट कर लें कि वीक में आप 2 दफा खाएंगे, या तो आप सुबह 11 बजे कंज्यूम करें या 4 बजे विद नट्स। हेल्दी फैट जरूर होने चाहिए। आम को कभी भी डेयरी के साथ कंज्यूम नहीं करना आपने। बिल्कुल, बड़ी अहम बात की आपने। फर्दर ज़रिए आपने देखा कि हम देखते हैं समर आते ही हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं चेंज हो जाते हैं, क्योंकि रातें छोटी हो जाती हैं और उस वजह से हम पूरी तरीके से नींद नहीं ले पाते हैं। फजर का जो वक्त है वो भी तकरीबन राउंड 4 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो इन डेज़ के अंदर अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स हमें क्या रखने चाहिए ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम गुजार सकें? देखिए कभी जिस तरह हमारे नबी पाक ने कहा है ना, हम उस चीज को बिल्कुल भूल चुके हैं। जो हमारे दीन ने कहा है कि आप रात को जैसे इशा होती है तो उसके बाद, अगर आप देखिए तो रात 8 बजे इशा हो रही है, तो अगर हम रात हम 7 बजे खाना खाते हैं, मगरिब के बाद भी 6, साढ़े 6 बजे 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो एक तो हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरा अगर हम 8:30 बजे तक जो है वो नमाज पढ़ के सो जाते हैं तो एक बहुत टाइम मिलता है कि अगर हम 9 बजे भी सोते हैं तो सुबह 4 बजे अजान हो रही है, तो बहुत टाइम मिलता है। तो हम इस तरह के अगर स्लीपिंग पैटर्न्स अपने रखते हैं तो हमारी नींद बहुत अच्छी से भी पूरी हो सकती है और हम हेल्दी भी रह सकते हैं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के नमाज और उसके बाद जो है एक्सरसाइज या योगा या हम वॉक पे जा सकते हैं और हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपनी लिविंग स्टाइल बहुत खराब कर दिए हैं। हम रातों को जागते हैं, हम दिन में सोना चाहते हैं। तो अगर हम इस तरह की स्लीपिंग पैटर्न्स रखते हैं तो इससे हमारा बॉडी में स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज होता है और अल्टीमेटली जो है वो, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको शुगर लेवल भी आपका हाई आएगा। तो इसलिए हमेशा अपनी रात की नींद को प्रेफरेंस दें। रात को मिनिमम 10 बजे सो जाएं, और अगर फिर भी अगर आपकी सुबह मॉर्निंग में उठ के आपकी नींद नहीं पूरी हो रही तो आप कलूला कर लें। आप लंच के टाइम के बाद, जिस तरह नबी पाक ने फरमाया, एक कलूला का आप थोड़ी टाइम के लिए कलूला करेंगे तो आप अच्छा भी फील करेंगे और आपका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अहम बात की आपने। इन पैटर्न्स को अगर हम अपनाएं तो हम अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को बेटर बना सकते हैं और एक अच्छी नींद यकीनन आपकी हेल्थ को ग्रो करने के हवाले से बहुत फ्रूटफुल हुआ करती है और आप अच्छे अंदाज में एक्टिविटीज़ के अंदर भी इंगेज रह सकते हैं।
फर्दर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हम ये देखते हैं कि इन डेज के अंदर जो ख़ासतौर पे टीनेजर्स हैं, स्कूलिंग ना होने की वजह से ज़्यादा टाइम जो है वो अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज रहते हैं, और जैसे स्कूल आना होते हैं तो फिर उनका जो ये वाला ड्यूरेशन है अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से इंतहाई कम हो जाता है। तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? लेजीनेस फील करते हैं ये लोग, और बहुत ज्यादा आप अगर देखें तो बच्चा जो फिजिकल एक्टिव होता है और उसको फिजिकली इतना स्ट्रेस भी नहीं होता, अगर आप देखा जाए स्टडी का भी ना, तो एक लिमिटेड पोर्शन स्कूल वालों ने दिया होता है जो आपने कवर करना होता है। फिर एक रूटीन जब आती है तो वो बर्डन भी फील करता है, उसका लगता है वो एग्जॉस्टेड भी फील करता है, और वो ट्रेंड की भी हो रहा होता है अगर आप बच्चे को देखें। और जो एक बच्चा रात को 8-10 बजे सो रहा है और सुबह आराम से 6-7 बजे उठ रहा है, उसी बच्चे को जब 4 बजे आप उठाएंगे तो वो आपके साथ जो है वो मतलब अक्सर माएँ ही उठाती हैं, तो वो माओं को कह रहा होता है आप जल्दी उठा रही हैं, रो रहा है, आप सारे टेंट्रम्स बच्चों के बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और सबसे मेन जो चीज होती है वो ये होती है कि स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए जिन डेज में वो स्कूल जा रही हैं उन डेज में भी आप रेगुलर बेसिस पे हाफ एन आवर की एक्टिविटी जरूर रखें बच्चे के साथ। आप खुद इन्वॉल्व हैं अपने बच्चे के साथ। आप अब मैंने देखा है बहुत से यंग जो पेरेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस आ गई है, वो अब खुद अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, वो अपने बच्चों को मी टाइम जो उनका होता है वो एंजॉय करवाते हैं, साथ खुद उनके एंजॉय करते हैं। तो इससे जो बच्चा है वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा एक लिविंग स्टाइल दिया, हमारे साथ जो है वो उनकी बाउंडिंग बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उनके पेरेंट्स की अगर देखा जाए तो वो स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं थी। तो उनको देखकर अब हम जो जनरेशन है, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ तो एक फैमिली वाला माहौल अपने बच्चे को देते हैं, दोस्ताना माहौल देते हैं, और उनकी जो ये चीजें हैं उनको ओवरकम करते हैं विद थॉट्स, रिसर्च करके, पूछ कर। तो माशाल्लाह जो वालिद है ना, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी, मदर से ज्यादा वालिद इस चीज को बहुत लेते हैं कि मेरी बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होना चाहिए, उसको किसी और दोस्त की जरूरत नहीं होनी चाहिए जब मैं हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, जो पेरेंट्स हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे सकें, अपने बच्चों की ख्वाहिशात का ध्यान रख सकें, और इसके साथ साथ उनकी ये भी यकीनन एक ख्वाहिश हुआ करती है कि उनके बच्चे अच्छे और हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर अपनी जो स्टडीज़ हैं वो मुकम्मल करें और अच्छे अंदाज में उनका सहारा बने, जो कि यकीनन एक हर वालिद की और हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश हुआ करती है। और इसके अंदर तमाम तर जो वालिदैन हैं वो कोशिश नज़र आया करते हैं। फर्दर मैं जानना चाहूँगा कि आज जिस अंदाज में आपने बात की डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने के हवाले से, आपने यहाँ पे टिप्स भी शेयर की, तो लास्ट में मज़ीद मैं ये जानना चाहूँगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी डाइट के अंदर इस वेदर में इनटेक कर सकते हैं, ताकि एक हम जो भूख वाला जो एहसास हमें हो रहा होता है डेज बड़े होने की वजह से, वो भी ओवरकम किया जा सके। देखिए, सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह का बनाएं कि आप हर 2 से 3 आवर्स बाद कुछ ना कुछ इनटेक करें, ठीक है। जब हम अमूमन ये देखा जाता है टीनेजर्स में भी, आम लोगों में भी, हाउस जो वुमेन होती हैं स्पेशली, उनके अंदर ये देखा जाता है कि वो अपने सारे घर के कामों के बाद सोचती है मैं नाश्ता करूं। तो वो जब नाश्ता करने बैठती है तो वो ओवर ईट करते हैं, क्योंकि इतनी देर का वो भूखी रहती हैं, सुबह उठती हैं तो वो बच्चों को देख रही हैं, नाश्ता नहीं कर रही। तो मैं ये कहूंगी कि अपने खाने की एक रूटीन बनाएं, हमेशा एक रूटीन के ऊपर चलें कि मैंने 8 बजे खाना खाना है, मैंने 11 बजे कोई स्नैक लेना है, मैंने 2 बजे तक लंच कर लेना है, चाहे आपको कोई बीमारी है या नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपने 5 बजे आपने अपने आप को कहना है मैंने स्नैक लेना है, और रात आपने अपने आप को एक टाइम देना है कि मैंने 7-7:30 बजे तक खाना खा लेना। अगर आप इस पैटर्न पे चलते हैं ना कभी, एक तो आप बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील करते हैं, इससे आप ओवर ईटिंग भी नहीं करते, इससे ये जो आपको क्रेविंग्स हो रही होती है ना डिफरेंट फूड आइटम्स की, आपको वो भी नहीं होती। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि हम इंसान हैं, हम किसी भी चीज को अपने ऊपर बिल्कुल पाबंद ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं खानी, आप खाएं। आप वीकली बेसिस पे आप पिज्जा भी इंजॉय कर सकते हैं, आप शार्मा, बर्गर, ये सब इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन अमाउंट में। अगर आपने उसको इंजॉय किया तो उसके बाद आप वॉक और एक्सरसाइज को डबल करें ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब।
प्रोग्राम का दुरानिया अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। लास्ट में कोई स्पेसिफिक पैगाम जो ऑडियंस के लिए आप देना चाहें आज के मौजू के हवाले से? मैं यही कहना चाहूंगी, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें और एक अच्छा लिविंग स्टाइल अपने बच्चों को दें। स्पेशली लिविंग स्टाइल पैसों से नहीं दिया जाता, आप उनके साथ एक दोस्ताना जब माहौल रखते हैं तो आप बहुत अच्छी लाइफ अपने बच्चों को दे सकते हैं। बहुत अहम पैगाम दिया आपने। यकीनन अगर इसको आज हम अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं तो हम एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। ज़री चौधरी, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन किया और आज के मौजू के हवाले से बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में गुफ्तगू की। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।